दोस्तों आज इस वक्त मैं बुलंदशहर के हाइडिल कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये हाइडिल ही है। तमाम मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ ये इस वक्त सभी जो बिजली कर्मी हैं, कुछ संविदा कर्मी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं शायद इनमें, और ये सभी आज हड़ताल पर हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 72 घंटे की हड़ताल पर सभी बिजली कर्मी जा चुके हैं और आज सभी लोग हड़ताल पे सुबह से ही है। अभी थोड़ी देर पहले डीएम और एसएसपी यहाँ मौके पर पहुंचे थे, मगर शायद अभी किसी बात का निदान नहीं हो पाया और अभी जो भी यहाँ पर बिजली कर्मी हैं वो तमाम यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके काफी ज्यादा बड़ा मामला शायद है जिसकी वजह से अपनी मांगों को लेकर ये लोग सभी हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, हम डर के मारे। हेलो साहब, बताया जा रहा है कि 72 घंटे की हड़ताल इन लोगों ने की है। बुलंदशहर के कई सारे इलाकों में गांव से बोल रहा हूँ, बिजली नहीं है। भैया ये लाइन कैसे कट गई? हेलो, बात करने की कोशिश करते हैं। अरे पेटी कट गई, तुझे पता है कैसे कट गई? हमें पता है कैसे कट गई? देखिए इनकी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। अरे कि हमारी कैसे भाग गई? अरे यार तेरी भाग गई, तुझे पता है कैसे भाग गई? मैं बताऊंगा कैसे भाग गई। अपनी पीड़ा को ये बता रहे हैं। ऐसे सवाल हमसे किए जाते हैं, हम कैसे जनता को संतुष्ट करते हैं हमें ही पता है। लेकिन ये सरकार जो ऊपर बैठी हुई है एसीओ में मच्छरों ने खा लिया, रोजाना मच्छर खा रहे हैं भाई साहब, और अपने अपने बिजली घरों में ताले हैं वो लगा दिए बता रहे थे यहाँ पर बैठे हैं। सर 2 मिनट रुक जाइए सर प्लीज, धन्यवाद। कौन बताएंगे जो पूरी बात है? सर बैठे रहिए, सर मैं बैठ के आपसे बात करूंगा, कोई नहीं। क्या मामला है जिसको लेकर आज सभी लोग आप यहाँ पर? सर खड़ा रहूंगा तो हम साथ ही देख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और यहाँ मकसद है जिसको लेकर आज सब लोग यहाँ बैठे हैं? उत्तर प्रदेश की जो बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति है उसने सितंबर में मांग पत्र दिया था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट को, जिसमें बिजली के निजीकरण का सवाल, जो बिजली में मैनेजमेंट में अधिकारियों की मनमानी तरीके से तैनाती की जा रही है उसका सवाल, जो कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला उसका सवाल, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, उनके पीएफ में घोटाला हो रहा उसका सवाल, जो बिजली में जरूरत ना होते हुए भी 25,000 करोड़ रुपए के मीटर खरीदे जा रहे हैं उसको रोके जाने का सवाल, और जनता को हम बिजली सुचारू रूप से दे सके उसके लिए बिजली के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और बिजली कर्मचारियों को साधन उपलब्ध कराना सब शामिल था। 3 दिसंबर को यानी 29 दिसंबर को हम कार्य बहिष्कार पर गए 2022 में। 3 दिसंबर को हमारे साथ 2 दिसंबर को वार्ता की उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने। ऊर्जा मंत्री के पास अकेले जवाब नहीं था हमारे सवालों का, तो ऊर्जा मंत्री के साथ 3 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी IAS, जिनको अब दोबारा सेवा काल विस्तारित किया गया, वो बैठे, एक मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठे, तीनों ने बैठ करके समझौता किया। सर एक बात बताइए, जो आपकी मांगे हैं वो आप पहले भी रख चुके हैं मगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। अब अगर जिस तरह से हमने सुना है कि 72 घंटे के लिए जो लाइट है वो आपने स्थगित कर दी है और तमाम जो बिजली कर्मी हैं वो अपने अपने बिजली घरों पर ताला लगाने के बाद में यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या शहर के अंदर त्राही त्राही नहीं हो जाएगी? पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कोई ये मत बोलो, पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कोई ताला लगा करके नहीं आए, क्योंकि डीएम साहब ने चार्ट जारी कर दिया था कि ये नोडल अधिकारी होंगे, ये फला, ये जोनल अधिकारी होगा, तमाम अधिकारी तैनात करके वो बिजली की व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने ITI से भी मांग लिया था, उन्होंने जल निगम से भी मांग लिया था, उन्होंने PWD से मांग लिया था, उन्होंने BDA से मांग लिया था, परंतु अफसोसजनक स्थिति क्या है कि हम हड़ताल में भी हमारा कर्मचारी अभी बिजली के संचालन को संभाल रहा है, वो लाइन में सुबह से तो लाइट नहीं है कई इलाकों में। लाइट नहीं, वो लाइन टूट जाएगी, उसको डील नहीं कर रहे हैं हम।
परंतु हड़ताल पर जैसे कर्मचारी हैं तो वो जाहिर सी बात है डीएम और एसएसपी किस लिए आए थे आज यहाँ? वो एसएसपी तो केवल और केवल कानून व्यवस्था के सवाल पर आए थे। उन्होंने ये कहा कि ये कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और आपस में कोई ऐसी चीजें ना हो कि जनता के और बिजली अच्छा, कर्मचारी। लाइट बंद की है कि नहीं की है आज? लाइट हम लोगों ने बंद नहीं की है। किसने की है? ये लाइट अपने आप यानी पूरे शहर की लाइट है अपना हाँ पूरे वो टूट जा रही है लाइन है। अच्छा, सारी लाइट टूट गई? टूट रही है लाइन, किसी ने नहीं तोड़ी है। आप टेक्निकली मुआयना करवा लें किसी से, यानी एसएसपी और डीएम आए, उनके पास टेक्निकल लोग हैं। अगर कोई ये बता दे कि लाइनें जानबूझ करके बंद की गई हैं या तोड़ी गई हैं तो हम चाहे। सर एक बात बताइए, ये सभी जो यहाँ पर है बिजली कर्मी है ना? अब अगर यहाँ सभी बिजली कर्मी रहेंगे और लाइन अगर टूट जाती है तो ठीक तो होने से नहीं। ये बिजली कर्मी नहीं है, ये उपभोक्ता भी है। हाँ। ये जो बैठा है यहाँ, उपभोक्ता कौन है? ये बिजली कर्मी उपभोक्ता है। अच्छा। ये बाकायदा बिल दे रहा है। उपभोक्ता से तो बिल आता है महीने के आखिर में, इसके वेतन से काट लिया जाता है पहले ही। इसके भी घर यहाँ हैं, इसके भी बच्चे यहाँ हैं, उनको भी बिजली का संकट है, उनको भी पानी का संकट है। असल बात क्या है कि हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि जो बिजली के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, सरकार अभी केंद्र सरकार ने कल ये ऑर्डर किया है कि 10,000 रुपये का 1 मीटर खरीदो, स्मार्ट मीटर 2.5 करोड़ मीटर खरीदो, इनके घरों पे स्मार्ट मीटर लगाओ। बिजली का रेट 11% 11 रुपये यूनिट करने का फैसला हो चुका है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 50 रुपये यूनिट तक बिजली बेचने की इजाज़त दे चुका है। हमारा कहना यह है, हम खाली बिजली के अपनी मांगों को लेकर के नहीं लड़ रहे। 72 घंटे वाली क्या बात है वो बता दीजिए। 72 घंटे की ये सांकेतिक हड़ताल है। अच्छा, ये अनिश्चित नहीं है। हम लोगों का कहना है कि यह सांकेतिक है, अभी टोकन स्ट्राइक। अगर किसी कर्मचारी का दमन होता है, जेलों में भेज दिया जाता है, तो फिर ये इंडेफिनिट स्ट्राइक में बदल जाएगा या तमाम कर्मचारी जेल जाने की तैयारी करेगा। कालेआम के इलाके में जो कालेआम की बात अगर हम करते हैं, डीएम रोड की बात करते हैं, वहाँ लाइट नहीं है सर? लाइट तो मैं समझता हूँ कि जिले भर में कई जगह डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि इसको तो ये बिजली कर्मचारी संभालता है ना। हाँ। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। जिस प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का चार्ट जारी कर दिया और इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप बैठे हैं, आपसे कोई बात? यहाँ तो केबल होती तो लोकल डिमांड होती, लोकल डिमांड कोई है नहीं। डिमांड तमाम की तमाम चेयरमैन से जुड़ी हुई है, तमाम की तमाम जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो कोई चेयरमैन हो या कोई सांसद वगैरह या विधायक कोई आए यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आया। विधायकों को तो पूरे उत्तर प्रदेश में मांग पत्र दिया बिजली कर्मचारियों ने कि साहब आप हमारी बात को रखिए, परंतु आप खुद जानते हैं कि एक भी विधायक का दम नहीं है कि जो मंत्री से जाके ये कह सके कि बिजली कर्मचारी की मांग सही। वो जनप्रतिनिधि हमसे वोट लिए है, परंतु वो जनप्रतिनिधि अपना जनप्रतिनिधि का रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आपके चैनल से रिक्वेस्ट है हमारी तो कि आप जाइए और उनसे पूछिए विधायकों से कि विधायक लोग आप क्या कर रहे हो। जिले की जनता कष्ट झेल रही है, बिजली कर्मचारी मैदान में है। सर थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बिजली कर्मी है यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि उनका अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो ये जो आज हड़ताल है ये बड़ा रूप धारण कर लेगी। हमारी मांगे पूरी हो।